नमस्कार प्यारे मित्रों। जैसा कि हमने 10th क्लास की क्लासें प्रारंभ की है, तो अब हम 10th क्लास की आज 1.2 उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। तो देखिए, पहले आपको 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 140 और अभाज्य गुणनखंड इसके करने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, 140 में अभाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे कि अभाज्य संख्या के गुणाओं के रूप में लिखना, उसको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो 140 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे। तो देखो, 2 संते 14 और क्या आ गया 0। फिर हम 2 का भाग फिर जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 35 दूना 70 होता है, या 2 3 6 बच गया 1, 2 पंजे 10। फिर देखो, यहाँ से अब 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 2 का तो जा ही नहीं रहा, क्योंकि 2 का भाग उसी में जाता है जिसमें 0 2 4 6 और 8 है। अब इसमें 3 का जा रहा है कि देखो देखिए 3 प्लस है 5 8, तो 8 में भी 3 का नहीं जा रहा, तो इसमें भी 3 का नहीं जाएगा। तो फिर किसका जाएगा 5 का। कितनी बार गया 7 पंजे 35, फिर चला गया 7 का, फिर 1 आ गया। तो 140 के अभाज्य गुणन क्या हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ध्यान रखना दोस्तों, 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में 156। तो देखो, सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है क्योंकि लास्ट में 6 है। तो देखिए, 2 संते 14 बच गया 1, फिर 16 हो गए, 6 उतार लिया तो 2 अंटे 16, फिर 2 का भाग दिया। तो देखो, 2 3 6 बच गया 1, फिर 18 हो गए, 2 9 में 18। अब 2 का तो जाएगा नहीं, तो हम 3 का भाग दे देते हैं। तो देखो, 3 एकम 3 और 3 3 9, फिर 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का भाग जाएगा, कितना जाएगा 1। तो 156 बराबर में लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा तो 3 और गुणा में लिख सकता हूँ 13। तो प्यारे दोस्तों, 2 गुणा 2 तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर गुणा 13 गुणा 3 गुणा 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखो, तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपके पास में है 38 25, इसके निकालने। और चौथा क्वेश्चन है वो है आपके पास में 5005, और पांचवा आपके पास में है वो 74 29 है। देखिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से अपन निकालेंगे तो 38 25 का पहले निकालते हैं। तो देखो, 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ रही है विषम संख्या, तो 2 का नहीं जा सकता। तो भाग देंगे किसका, देखो 3 का जा रहा है कि देखो देखिए, तो देखो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितने हो गए 14 15 16 17 और 18। तो 18 में 3 का जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 एकम 3, फिर देखो 8 में तो 3 दूनी 6 बच गए 2, फिर यहाँ कितने हो गए 22, तो 3 संते 21 बच गया 1, और 3 पंजे 15। फिर देखो 3 का भाग जा रहा है क्योंकि 12 में जा रहा है 75 में जा रहा है, तो 3 चौक 12, और देखो फिर 3 दूनी 6 बच गया 1, 3 पंजे 15। फिर देखो 4 5 9 और 2 11, तो इसमें 3 का भाग नहीं जा सकता, तो 5 का देंगे। तो 5 चौंटे बेटा 40 हो गया, बच का 2, तो 2 और 5 तो 25 हो गए, तो 55 में 25। फिर 5 का भाग दो तो कितनी बार गया 17 बार, फिर 17 में 5 का भाग दिया तो 17 में 17 का दिया तो 1। तो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। और आप यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर देखो 1 2, तो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा क्या लिख सकते हैं आप 17। अब देखिए 5005 है, तो 5005 में 2 का तो जाएगा नहीं, तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 और 5 10 में 3 का नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाएगा। तो फिर 5 का दे दिया, तो 5 का दे दिया तो कितना आ गया 5 एकम 5, फिर 0 फिर 0 फिर 1। अब देखो 5 का नहीं जा सकता, तो 5 के बाद में 7 आती है। तो देखो यहाँ 1001 में 7 का भाग देकर देखो 7 एकम में 7, फिर बच गए कितने 3, उतार लिया कितना 0, फिर 7 चौ कितना आया 28, बच गया कितना 2, फिर उतार लिया कितना 1, तो 7 3 21। तो बेटा 7 का भाग चला गया, तो 7 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा
143 आ जाएंगे, क्योंकि 7 तो 0 आ गया था ना। अब देखो इसमें वापस किसका भाग नहीं जा रहा, 7 का भाग तो जाएगा नहीं। तो देखो देंगे किसका जा रहा है, तो 11 का जा रहा है, क्योंकि 9 का हम देते नहीं है। तो 11 का भाग दिया, तो 11 एकम 11 बच गए 3, फिर 33 हो गए, तो 11 3 33, फिर 13 में 13 का फिर 1, तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब देखो 74 29 का, तो 74 29 में 2 का तो जाएगा नहीं, तो 3 का देखते हैं। तो देखो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितने हो गए 22। तो 22 में तो जाता है नहीं भाग, तो एक काम करते हैं 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 आना चाहिए। फिर 7 का देते हैं, तो देखो आप कितने हैं 74 29। तो यहाँ देख लेते हैं, देखो 74 29 इसमें भाग दिया 7 का, 7 एकम 7, फिर बच गया कितना 0 उतार लिया, कितना 4, फिर 0, फिर 7 छिके 42, फिर बच गया 9, 9 में भी नहीं जाता, तो 7 का भी नहीं जाएगा। फिर देंगे 11 का, तो 11 का देखो 11 छिके कितने आ जाएंगे 66, फिर बच जाएगा कितने यहाँ से 66 आ गया, 11 संते 77 तो ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखो 11 छिके 66, तो बच जाएगा अपने पास में कितना भाई 14 में से 6 गया, तो आपके पास में कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, 8 2, तो फिर 11 संते 77, फिर 88 में से 77 देखो कितने बच गए अपने पास में, ये देखो 74 29, 11 का भाग 2, तो 11 छिके 66, बच गया कितना यहाँ से 8 और 0, फिर 2 उतार लिया, 11 संते 77, फिर बच गया कितना यहाँ से देखिए आप 12 में से 7 गया, तो कितना बच गया 5, फिर यहाँ से कितना बच गया अपने पास में 0। अब देखो तो 9, तो इसमें भी नहीं जा रहा। 13 का देखो 13 एकम 13, 13 छिकाने 78 होते हैं, तो 13 पंजे 65, तो देखिए यहाँ से देखकर देखते हैं 74 29, तो 13 पंजे हो गए 65, 65 में फिर दिया 14 में से 5 गया, तो कितना आ गया अपने पास में 9, फिर यहाँ तो 0 है ही है, यहाँ कितना उतार लिया 2, तो 13 संते कितने हो गए 91, फिर बच गया 1, फिर क्या हो गया 9, तो 19 का भी नहीं जा रहा, तो 13 का नहीं जा रहा, 17 का देते हैं, तो 17 चौक 68, तो 17 चौक 68 आ गया, तो यहाँ से कितना बच गया गुणनतर 70 71 72 73 74, तो 6 62 हो गए, 62 में देंगे, तो देखो 17 चौक 68, तो 17 थी 51, 51 हटा लेंगे 62 में से, तो कितने हो जाएंगे अपने पास में 52 53 54, तो 11 बच जाएंगे 119, तो यहाँ चला गया किसका भाई 17 का भाग चला गया, 17 चौक 68, फिर बच गए क्या इतने से यहाँ से 4, तो ये 2 वो, तो 6 बच गए 62 आ गए, तो 17 एकम 17 34 17 थी 51, तो 17 थी 51, अब 51 62 में से घटाए तो 11, फिर कितने बच गए 9, तो 11 के आगे 9 उतारा तो 119, तो 17 संते 119, फिर देखो देंगे 17 का जा रहा है क्या, 17 एकम 17 17 दूना 34, तो देखो 17 दूना 34 का भाग दो आप, 34 आ गया, तो 34 आएगा, 43 में से 34 गया तो 9 बच गया, तो 9 और 7 आ जाएंगे, 97 तो नहीं जाएगा। 17 के बाद में देते हैं अपन किसका 19 का, तो 19 एकम 19 19 दूना 38, तो फिर बच गए कितने 5 57 हो गए, तो 19 थी 57 है, फिर 23 का भाग 23 में चला गया तो 1, तो देखो 74 और 29 इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। ये लो प्यारे विद्यार्थियों, तो ये पहला क्वेश्चन था अपना। तो देखो 1.2 का दूसरा क्वेश्चन, 1.2 का दूसरा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन है 26 व किसके 91 के आपको एक तो ज्ञात करने HCF और एक ज्ञात करने LCM। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 26 लिखा, 2 का भाग जा रहा है तो कितना आ गया 13, और 13 में 13 का गया तो कितना आ गया 1। तो देखो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 2 गुणा 13। अब देखो 91 इसमें भाग गया, तो देखो सबसे पहली बात 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा,
तो देखो 13 संते 91 होता है, तो 7 का गया सीधा ही। तो 13 और 13 संते क्या आ गया 91। तो ये लो 91 बराबर कितना आ गया 7 गुणा 13। बेटा देखो HCF ज्ञात करना था अपन को। क्या ज्ञात करना था? HCF और LCM। तो पहले HCF देखो आप। तो HCF किसका भाई? 26 का और 91 का। तो देखो 2 यहाँ आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन आना चाहिए। तो 2 यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, तो नहीं लेंगे। 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो नहीं लेंगे। लेकिन 13 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है बेटा, इसलिए इनका HCF तो क्या आ गया 13। अब ज्ञात करते हैं देखो इनका LCM। तो LCM एक काम कर लो आप, दोनों साथ में कर लो, 26 और 91। देखो तो आप एक काम करो, इसमें भाग दो, 2 का जा रहा है पहले 26 में 13 बार, 91 में गया नहीं, तो ऐसा का ऐसा। फिर देखो इसमें 7 का जा रहा है 91 में, तो 13 में तो गया नहीं, और 13 संते 91। फिर देखो 13 में 13 का भाग गया, तो 1 बार और 1 बार। तो देखो LCM बराबर, सॉरी LCM किसके? एक तो 26 के, एक 91 के। तो क्या हो गए 2 गुणा 7 गुणा 13, यानी क्या हो गया 14 गुणा 13। देखो 13 चौक 52 का 2 राशि लगी 5। तो देखो 13 एकम 13 और 5 कितने हो गए 18, 182। तो LCM 182 आ गया और HCF आ गया 13। अब देखो इसकी जांच करेंगे। तो जांच में एक आपने पढ़ रखी है पर में कि क्या होता है HCF गुणा LCM, ये दोनों बराबर होते हैं दोनों के संख्याओं के गुणनफल के। तो देखिए HCF तो कितना आया था 13 गुणा LCM कितना आया 182, बराबर क्या आ जाएगा? पहली संख्या तो आ गई 26, क्या आ गई 26, और दूसरी संख्या क्या आ गई 91। तो देखो 13 दूना 26 का 6 हासिल लगी 2, और 13 अंटे तो 13 चिकानी 78, 13 संते 91, 13 इंटे 104, 104 2 कितने हो गए 106, तो 6 हासिल लग गई 10। तो देखो 13 एकम 13 और 10 कितने आ गए 23। अब देखिए 26 को 91 से गुणा करना, तो 26 गुणा 91, तो 1 से गुणा करेंगे 26, 9 चिक्का 54 का 4 हासिल लगी 5, और 9 दूनी 18, 19 20 21 22 और 23, तो यहाँ लिख दो 23। देखो कितना आ गया 6 6 3 और 2, और यहाँ भी कितना आ रहा है 2 3 6 6। तो ये क्या हो गया? जांच हो गई, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो देखो 510 और 92 की कैसे ज्ञात करेंगे? तो वही बात, दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं। तो HCF देखो आपके पास में 510 का 510, 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 पंजे 10, बच गया 1 और 2 पंजे 10। अब देखो 3 का भाग चला गया, तो 3 अंटे 24, फिर बच गया 1, तो 3 पंजे 15। फिर देखो 5 का चला गया, तो कितनी बार गया 17 बार, 17 पंजे 85, फिर 17 में 17 का गया तो 1 बार। तो 510 के तो अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब देखो बच गया अपना 92, 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 2 चौके 8, बच गया 1, 2 छिके 12, फिर 2 का भाग दिया तो आ गया 23, फिर 23 में 23 का गया तो आ गया 1। तो यहाँ आ गया 92 बराबर आ गया 2 गुणा 23। अब देखो HCF किस किस के 510 और 92 के, तो कितना आ गया 2, क्योंकि दोनों कॉमन में आ रहा है और कोई कॉमन में आ नहीं रही है। देखो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो नहीं लेंगे। यहाँ 23 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो नहीं लेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, तो नहीं लेंगे। यहाँ 5 है, दोनों में होना चाहिए HCF का मतलब, यहाँ नहीं है तो नहीं लेंगे। 17 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो नहीं लेंगे। तो ये तो आ गया HCF। अब ज्ञात करते हैं अपन LCM। LCM में क्या करते हैं, दोनों चीज ज्ञात, दोनों को साथ में ज्ञात करते हैं। 510 और क्या हो गया 92, 2 का भाग दिया तो देखो 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 255। देखो 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 पंजे 10, फिर 1 बच गया 10। फिर देखो 2 का भाग दिया तो कितना हो गया 46, क्योंकि 2 चौके 8, बच गया 1, 2 छिके 12। फिर 2 का भाग जा रहा है देखो, तो 255 में तो जाएगा नहीं, और जाएगा 46 में तो 23 बार। फिर देखो आपके पास में किसका भाग जा रहा है भाई 3 का भाग जा रहा है, तो 23 में तो जाएगा नहीं, तो 23 को तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। 3 अंटे 24 और बच गया 1, 3 पंजे 85। फिर देखो 5 का 3 पंजे 15,
अब देखो 5 का भाग जा रहा है तो 17 पंजे 85 और 23, फिर 17 में 17 का दिया तो कितना आ गया 1 और 23, फिर 23 में 23 का दिया तो कितना आ गया 1। अब देखो यहाँ LCM किस किस का भाई, एक तो आ गया किसका आपके पास में 510 का और एक आ गया 92 का। तो आपके पास में बच गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा 23। देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 यहाँ कितने हो गए 60, तो 23 गुणा 17 और गुणा 1 बच गया 60। तो देखो 17 × 51 का 1 हासिल लगी 5, 17 दूना 34, 35, 36, 37, 38, 39, तो 39। अब देखो इसको 60 से गुणा कर दो तो 0 का तो 0, 6 एकम 6 और 6 9 54, 54 का 4 हासिल लगी 5 और 6 3 18, 19 20 21 22 और 23, तो 23, तो 23 460 आ गए इसके LCM। कितने आ गए 23 460। अब क्या करनी है प्यारे दोस्तों, तो आपको करनी है जांच। तो जांच के लिए क्या लिखेंगे, HCF इंटू LCM बराबर A गुणा B, दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखो तो HCF तो 2 था और LCM कितना था 23 460, दोनों संख्याएं क्या थी 510 गुणा 92। देखो प्यारे विद्यार्थियों बहुत सिंपल है, 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 छिके 12 का 2 हासिल लगी 1, 2 चौके 8 1 9 और देखो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ से गुणा करो तो 510 को गुणा करना 92 से, तो 0 5 2 और 2 पंजे 10, 9 से गुणा करो तो 0 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो कितना आ गया 0। फिर देखो आपके पास में कितना आ गया 2 9 6 और 4, तो वापस आ गए 46 920। इसका मतलब क्या हो गया आपका क्या है भाई, देखो दूसरे का तीसरा है 336 और 54, इसके HCF निकालो और LCM निकालो। तो LCF के लिए तो अलग अलग निकालते हैं ना बाजे गुणनखंड। तो पहले देखो 336 2 का भाग जा रहा है तो 2 एकम 2 बच गए कितने 1, तो 13 हो गए। तो देखो 2 छिके 12 बच गया 1, तो आपके पास में कितना आ गया 2 अंटे 16। अब देखो फिर 2 का भाग जा रहा है तो 2 अंटे तो 16 और 2 चौके 8 हो गए। अब देखो फिर अब 2 का भाग जा रहा है तो 2 चौके तो 8 और बच गया फिर कितना भाई 4 बचा, तो 4 में 2 दूनी 4। फिर देखो 2 का भाग गया तो देखो 2 दूनी 4 2 एकम 2। फिर देखो 3 का भाग चला जाएगा तो 3 7 21 और 7 और आ जाएगा 1। फिर देखो 54 में किसका भाग गया 2 का, तो कितना आ गया 27। फिर देखो यहाँ 27 में 3 का गया तो कितना आ गया 9। फिर 9 में देखो 3 का गया तो कितना आ गया 3। फिर 3 में 3 का गया तो कितना आ गया 1। देखो 336 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो 1 2 3 4 बार गुणा में 3 गुणा में 7। अब देखो 54 का कितना आया, तो 54 के आगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ये आए। अब देखो HCF किस किस का 336 का और 54 का। तो देखो पहले तो आ गया आपके पास में 2 फिर गुणा 3, तो इन दोनों के कितने आ गए आपके पास में 2 गुणा 3 तो बराबर कितने आ गए 6। अब देखो ज्ञात करते हैं LCM। तो LCM में क्या हो गया 336 और 54, 2 का भाग दिया तो आप जानते हैं 2 एकम 2, फिर बच गया क्या 1 तो 13 हो गया, तो 2 छिके 12, फिर बच गया कितना 1 तो 2 अंटे 16। फिर देखो 27 दूनी 54, फिर 2 का भाग दिया तो 2 अंटे 16 और 2 चौके 8 और फिर देखो इसमें जाएगा नहीं तो 27। फिर देखो 2 का भाग दिया तो 2 चौके तो 8 और 2 दूनी 4 और 27 का 27। फिर 2 का दिया तो 21 दूनी 42 होता है और 27 का 27। फिर देखो 3 का भाग जाएगा तो 3 7 21 और यहाँ चला गया 9 बार 9 3 27। फिर 3 का जाएगा तो 7 और 3, फिर 3 का दिया तो 7 और 1, फिर 7 का दिया तो कितना आ गया 1 और 1।
अब देखो LCM किस किस का, 336 व 54 का, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2 × 2 × 2 × 2। देखो 1 2 3 4 बार है, फिर 3, ठीक है, फिर आ जाएगा ×3 × 3, तो देखो ×3 × 3, देखो कितनी बार है 3, 1 2 और 3 बार, तो 1 2 और 3 बार हो गया और गुणा में आ गया 7। अब देखो प्यारे दोस्तों 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 थी 48, और देखो 48 को गुणा कर लो 3 तिये 9 से, तो देखो 9 अंटे 72, 80 लगी 7, 9 चौका 36, 37 38 39 40 41 42 43। अब देखो इसको गुणा करना किससे भाई, 7 से, तो 7 से गुणा करो, तो देखो 7 दूनी 14 का 4, 80 लगी 1, 7 21 और 1 22 का 2, 80 लगी 2, और 7 चौक 28 और 2 30, तो कितने हो गए 30 24 एलसीएम। अब इन दोनों की करनी प्यारे विद्यार्थियों जांच, तो जांच में क्या हो जाएगा भाई कि HCF इंटू LCM बराबर आ जाएगा A × B, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो HCF तो कितना था 6 गुणा LCM कितना था 30 24 बराबर संख्याएं कितनी है 336 × 54। तो देखिए 6 चौका 24 का 4, 80 लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4, 80 लगी 1, तो 6 को 0 से गुणा किए 0 और 1 1, और 36 18 बराबर। देखो यहाँ से 54 को 336 से गुणा कर लो 54 को, तो 4 चौका 4 छिक्का 24 का 4, 80 लगी 2, और 4 × 12 और 2 14 का 4, 80 लगी 1, और 4 × 12 और 1 13 गुणा। देखो 5 × 30 की 0, 80 लगी 3, 5 × 15 और 3 कितने हो गए 18 का 8, 80 लगी 1, और 5 × 15 और 1 16, कितना आ गया 4 4, 8 3 11 का 1, 80 लगी 1, 6 और 1 7, और क्या बच गया 1। देखिए पहले विद्यार्थियों हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, तो देखो 9 अंटे 72 का 2, 80 लगी 7, 9 चौका 36, 37 38 39 40 41 42 और 43, तो 43 ये तो सही है। 7 दूनी 14 का 4, 80 लगी 1, 7 21 और 1 22, 80 लगी 2, 7 चौक 28, तो ये हो गया। अब इसको देखो, इसको गुणा करना था 6 से, तो 6 चौका 24 का 4, 80 लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 80 लगी 1, तो 6 को 0 से गुणा किया 0 और 1, और देखो 6 तिये 18 के 18। अब देखो यहाँ देखो 336 और इसको गुणा करना किससे 54 से, तो देखो 4 चौका 24 का 4, 80 लगी 2, 4 छिके 24, और 4 × 12 और 2 14 का 4, 80 लगी 1, और 4 × 12 और 1 13, फिर देखो गुणा कितना आ गया 6 × 5 = 30, 80 लगी 3, 18 का 8, 80 लगी 1, और 15 और 1 16, देखो 4 4 और कितना हो गया 8, 11 का 1, 80 लगी 1, यहाँ कितना हो गया 7 और 1 मिनट रुकिएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों छोटी सी मिस्टेक हुई, 4 और 0 4, 4 और 0 4, 8 3 11 का 1, 80 लगी 1, 6 और 1 7 और 1 ये 80 वाली 8, और ये 1, तो देखो 36 336 और 54 को गुणा किया तो अपने पास में आ गए 181 और 44, ये दोनों हो गया। तो देखो आज अपन 1.2 के केवल 2 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाकी कल जो 5 क्वेश्चन बच गए वो कल पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।